दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रयागराज टूरिस्ट। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे झांसी वर्कशॉप की तरफ से 412 छात्रों का यहाँ पे जारी कर दिया गया है ज्वाइनिंग डेट और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या बनवाने हैं और किस तिथि को आपको जानी है, कौन से पोस्ट मिले, सारी चीज़ें जारी कर दी गई हैं झांसी वर्कशॉप आरआरसी प्रयागराज की तरफ से। इससे पहले इन लोगों का फर्स्ट पैनल में नाम आया हुआ था 412 छात्रों का और यहाँ पे अभी इनकी ज्वाइनिंग डेट वगैरह जारी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे कल ही शाम को ईमेल मिल गए थे छात्रों को, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। कॉल लेटर ऑफ द ऑल कैंडिडेट सिलेक्टेड पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 1 7th CPC अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस RRC 1/2019 ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड इन 17 अगस्त को, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था 11 अक्टूबर तक चला हुआ था। तो ऐसा ईमेल कल आया हुआ था शाम को और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है कॉल लेटर पैनल लिस्ट RRC 1/2019 डेटेड 2/5 का, ऐसा लिखा हुआ था। बट यहाँ पे टैप करने पे कल शाम को कोई भी लिस्ट डाउनलोड नहीं हो रही थी। तो दोस्तों अभी यहाँ पे अब ये जो है टैप करने पे दोपहर से डाउनलोड होने लग गए हैं और छात्रों ने भी डाउनलोड कर लिए। चलिए उस PDF को ओपन करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, यही PDF उस ईमेल में सेंड किए गए सभी छात्रों को, 412 छात्रों को। कार्यालय मुख्य कारखाना प्रबंधक वैगन मरम्मत कारखाना झांसी की तरफ से दिनांक 24/5 कल शाम को ही भेजे गए थे। नोटिफिकेशन संख्या 1/2019 के सभी चयनित अभ्यर्थी नोट करें। क्रम संख्या 1 से लेकर 50 तक दिनांक 15 जून को जो है उपस्थित होना है। 51 से 100 तक वालों को 16 तारीख को एकत्रित होना है और 101 से 150 तक 17 को। ऐसे ही सभी अपनी डेट देख सकते हैं। 351 से 412 यानी कि लास्ट वाले दिन 62 कैंडिडेट्स को बुलाए गए हैं। 23 जून तक ये चलने वाला है। 15 से 23 जून तक ज्वाइनिंग इनकी चलने वाली है। और विषय देखते हैं, वही चीज़ें लिखी हुई हैं ज्वाइनिंग के लिए वर्कशॉप में। उपरोक्त विषय के अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सहायक वर्कशॉप में मैट्रिक्स लेवल 1 GP 18 के पद हेतु चयन हेतु वैगन मरम्मत कारखाना झांसी में प्रोविजनल नियुक्ति दी जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है आप निम्न प्रपत्रों के साथ उत्तर मध्य रेलवे कार्मिक विभाग मैगन मरम्मत कारखाना झांसी में, यानी वर्कशॉप के ही आपको विजिट करना है। पैनल के अनुसार जिस दिन आपको डेट है उसी दिन जाने हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आपको आपकी नियुक्ति दिनांक 1/1/2004 से प्रभावी NPS के तहत होगी। आपको पुरानी पेंशन योजना का कोई लाभ देय नहीं होगा। बुलावा पत्र के साथ संलग्न संख्यात्मक फॉर्म 3 प्रतियों में पूर्ण रूप से भर के लाने, 3 इसको सेट तैयार करने हैं। इस कार्यालय में जमा करें। संख्यात्मक फॉर्म के मुख्य पृष्ठ के दाईं ओर अपनी हाल की पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका करके राजपत्रित अधिकारी से आपको अटेस्टेड कराने होंगे एवं संख्यात्मक फॉर्म के पृष्ठ 5 पर पहचान प्रमाण पत्र भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराना होगा आप सभी को। संख्यात्मक फॉर्म के अन्य सभी कॉलम सावधानी पूर्वक बिना काट छांट के भरे जाने हैं। कटिंग सहित अथवा ओवर राइटिंग से भरे हुए संख्यात्मक फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कटिंग वगैरह नहीं करनी है, आप सभी को सही भरना है। जो नहीं समझ में आता उसे छोड़ दीजिएगा, बाद में भर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है बुलावा पत्र के साथ संलग्न 2 चरित्र प्रमाण पत्रों को उनमें दर्ज टिप्पणियों के आधार पर अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित किया, मतलब 2 गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराने होंगे उसे। इन चरित्र प्रमाण पत्रों में से एक चरित्र प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी द्वारा प्रतिस्थापित होगा, यानी कि आपको DM या SDM से जो है आपको एक अटेस्टेड कराने होंगे। दूसरा प्रमाण पत्र अंतिम शिक्षा संस्थान के प्राचार्य अधिकारी द्वारा, मतलब कि 2 गेस्टेड बनवाने हैं। एक तो आप प्रिंसिपल से करा लीजिएगा अटेस्टेड और एक DM SDM से करा लीजिएगा। फिर 4th पॉइंट है बुलावा पत्र के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र जिन अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है संबंधित तहसील से सत्यापित कराया जाना है, उसको बनवा लीजिएगा। आपको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा। बुलावा पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र या घोषणा पत्र को निर्धारित प्रारूप में 10 रुपये के नोटरी स्टाम्प पर सत्यापित कराना होगा, उसका भी बनवाने हैं 10 रुपये के स्टाम्प पे। 6 पॉइंट है आप अपने साथ शैक्षणिक एवं टेक्निकल योग्यता प्रमाण पत्र, अंक सूचियों सहित जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र एवं अन्य डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म के समय संलग्न किए उनको मूल रूप से ले जाना, मतलब ओरिजिनल ले जाने हैं जितने भी आपने अपने क्वालिफिकेशन वगैरह सबमिट किए हैं। और बाकी इसके प्रोफार्मा में ही ले जाने हैं, जैसे SC ST OBC हैं जो केंद्रीय सरकार के प्रोफार्मा में ले जाने, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। 7th है आपको बैंक खाता के सत्यापन हेतु एक कैंसिल चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड मूल रूप से ले जाना अनिवार्य है, 3 चीज़ को। साथ ही हाल की पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जानी है। आपको सभी प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति भी लाना आवश्यक है। सभी का जो है ओरिजिनल तो ले ही जाना है, फोटो कॉपी ले जानी, उसे सेल्फ अटेस्टेड करने हैं खुद से। 8 पॉइंट है आपको अपनी चालू ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आवश्यक रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर भरना होगा, वहां पे भराए जाएंगे। इसके साथ ही आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित सभी प्रमाण पत्रों की PDF फाइल तैयार कर लीजिएगा
पोर्टल अपलोड किए जाएंगे पोर्टल पे। इनमें से किसी भी चीज़ की कमी होने पर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकेगी। तो इसलिए जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी PDF बनानी है, 2 MB साइज मैक्सिमम रखनी है, जिससे कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स ना आए। यदि आप वर्तमान में किसी सरकारी अर्ध सरकारी में अगर काम करते हैं तो उसको आपका अनापत्ति जो है प्रमाण पत्र लाना यानी UNOC लेकर के जाना होगा। 10th है, विकलांग उम्मीदवार को सक्षम अधिकारी PWBD के लिए द्वारा जारी विकलांगता सर्टिफिकेट प्रतिशत का उल्लेख करते हुए मूल विकलांग का प्रमाण पत्र ले जाना होगा। 11 है, सभी भूतपूर्व सैनिकों अपने साथ PPO डिस्चार्ज ऑफ सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन बुक, कार्ड डिस्चार्ज के कारण अन्य विवरण की मूल दस्तावेज को साथ लेकर के जाएं। 12th पॉइंट है, नियुक्ति से पूर्व आपको भारत अथवा भारतीय संविधानिक प्रतिनिष्ठा का वचन देना हो। तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, बेसिक सी चीज़ें जो मेन थी ऊपर हमने बताई थी। 16 देख लेते हैं। 15 भी है, आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए संख्यात्मक फॉर्म में पुलिस सत्यापन के दौरान यदि कोई गलत टिप्पणी प्राप्त होती है तो आपकी नियुक्ति रद्द, मतलब बाद में वो पुलिस वेरिफिकेशन करा लेते हैं। 16 है, आपके प्रमाण पत्रों के भौतिक सत्यापन या ऑनलाइन पोर्टल पर समझ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ नियुक्ति प्रक्रिया में 1 सप्ताह या अधिक का समय लग सकता है, अतः आपको रुकने एवं भोजन की व्यवस्था के स्वयं के खर्चे पे आना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यदि आपको उपयुक्त नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार है, उक्त दर्शाई गई तिथियों में से 9:30 बजे समस्त मूल दस्तावेजों सहित वैगन मरम्मत कारखाना उत्तर मध्य रेलवे यानी कि वर्कशॉप उत्तर मध्य रेलवे झांसी के मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय में उपस्थित होना है। यदि आप बुलावा पत्र में दर्शाई गई तिथि से 1 माह के भीतर इसी कार्यालय उपस्थित नहीं होते हैं, 1 माह के भीतर देखिए दिया गया है, जिस दिन बुलाया गया उसके 1 माह तक अगर आप नहीं उपस्थित तो माना जाएगा कि आप इच्छुक नहीं हैं। तो मतलब यही है कि बाई चांस नहीं जा पाते तो 1 महीने का आपको यहाँ पे मौका दिया गया है, बट ऐसा फिलहाल आपको करने की जरूरत नहीं। बहुत रेयर केस हो तो ऐसा जो है चांस लीजिएगा, बात कर लीजिएगा वहाँ पहले जाके। नियुक्ति प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। इस संबंध में किसी तरह का पत्राचार अथवा टेलीफोनिक वार्ता नहीं की जाएगी। ध्यान दीजिएगा क्या क्या अटैच करने हैं। एक संख्यात्मक फॉर्म, दूसरा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 लगेंगे, शपथ पत्र 2 लगेंगे, घोषणा पत्र 1 लगेंगे, जाति प्रमाण पत्र 1, पैनल की प्रति लगेगी इसी की, ठीक है। फिर नोट है, संख्यात्मक फॉर्म की 1 प्रति संलग्न की जा रही है, क्रमांक 2 में दर्शाई गए शर्तानुसार 3 प्रतियों में जमा करना, मतलब यहाँ पे 1 किया गया है, इसी को 3 बार प्रिंट कराना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बाकी नीचे देखते हैं तो यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म ये दिए गए हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी 2-3 बार इसको बता चुका है कैसे क्या फिलअप करना है। सारी चीज़ें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आई बटन पे भी ऊपर मिल जाएगी, देख के आराम से भर लीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आती छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे पूछ करके आराम से भर लीजिएगा। बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत ही आसानी से भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप वीडियो में भी देख करके समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया गया है, इसे इन सारे लोगों से आप जो है साइन करा सकते, बनवा सकते हैं। इसको जो है आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रिंट कराने होंगे। और यहाँ पे नाम भरना है, पिताजी का नाम है, कब से कब तक जानते हैं आपको, उनका क्या पोस्ट है, क्या किस स्थान पे हैं, और साइन होगी, पद का नाम जो है ये वहाँ पे डलवाने हैं। तो इस तरीके से आपके आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट तैयार हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए घोषणा पत्र है 10 रुपये के मूल रुपये स्टाम्प पे, इस स्टाम्प पे आप सभी को प्रिंट मतलब टाइप करा के बनवाने हैं। 10 रुपये के स्टाम्प से नोटिस द्वारा सत्यापित कराना है। शपथ पत्र यहाँ पे नाम, पिताजी का नाम है, आपका जो है एड्रेस है, वार्ड नंबर, पोस्ट, थाना, जिला, राज्य, पिन कोड वगैरह सारी डिटेल बेसिक चीज़ें भरी जाएंगी। मेरा नाम, पिताजी का नाम, मेरा ग्राम, वही सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पर भरी जाएंगी। इसको जो है स्टाम्प पे टाइप कराने हैं। और इसको जो है यहाँ पे शपथकर्ता आपके साइन होंगे, अंगूठे का निशान होगा अधिवक्ता का, और यहाँ पे दिनांक वगैरह डाली जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये तैयार हो जाएगा। फिर ये भी घोषणा पत्र देखिए है, यहाँ पे भी इसको भी बनवाने आप सभी को, मैं पुत्र या पुत्री या पत्नी जो भी है आप यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें प्रिंट करा लीजिएगा। यहाँ पे मैं अविवाहित हूँ या विधु हूँ या विधवा हूँ, तो इसमें ये कटा हुआ है, या तो अविवाहित होंगे या तो विवाहित होंगे। तो इस कंडीशन में एक ही आपको भरना है जो आपका मतलब अगर आप नॉन मैरिड हैं, ठीक है, तो वो भरना है। अगर विवाहित हैं, मैरिड मतलब, तो वो आपको डलवाने हैं, सारे पॉइंट नहीं लिखवाने हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डेट डालना है, स्थान डालना है, हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पता वगैरह डाल देने हैं। तो ये दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा ये शपथ पत्र है, यहाँ पे वही चीज़ें बेसिक सी चीज़ें भर करके इसको भी शपथ पत्र आपको टाइप करवाने 10 रुपये के स्टाम्प, यानी कि टोटल 3 जो है आपको यहाँ पे बनवाने हैं टाइप करा के 10 रुपये के स्टाम्प पे। फिर यहाँ पे देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया है ग्रुप CD सेवाओं के लिए, प्रमाणित किया जाता है। नाम वगैरह, पिताजी का नाम, कितने महीनों से कब तक जानते हैं, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर, पद का नाम, सेल वगैरह यहाँ जिससे आप बनवाएंगे उसका डल जाएगा। यह प्रमाण पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया जाएगा जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा
देखिए पहला तो ये गेस्टेड ऑफिसर से बनवा लीजिए, इसके बाद आप डीएम, एसडीएम या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट वही चीज़ें, ठीक है, उनसे जो है आपको इसे अटेस्टेड कराना होगा। तो एक ये हो गया आपका, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है, इसको भी जो है आपको बनवा लेने हैं। यहाँ पे देखिए नीचे दिया भी होगा, यह प्रमाण पत्र उस संस्था के प्रचार द्वारा दिया जाएगा। ये कॉलेज से आपको बनवाने हैं जहाँ अभ्यर्थी ने अंतिम शिक्षा पाई होगी, किसी भी राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रति हस्ताक्षरित, मतलब प्रिंसिपल कॉलेज तो बनवाने ही क्लियरली लिखा गया है, गेस्टेड ऑफिसर से या तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा इसे भी अटेस्टेड कराने हैं। तो मतलब पहला तो एक गेस्टेड से बनवाइए, एक प्रिंसिपल बनवाइए, और दोनों को किसी प्रथम श्रेणी या जो है यहाँ पे इससे राजपत्रित अधिकारी से इसको जो है अटेस्टेड कराने होंगे। तो इस तरीके से 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके लगने वाले हैं। और ये आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया गया है, इसी पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बनवा लेने हैं। आपका ऑलरेडी कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा और इस पे ही जो है इसको प्रिंट निकलवा करके इस तरह से बनवा लेने, या तो ऑलरेडी वो सेंटर के होते हैं जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट, तो कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखिए अभी लिस्ट दे दी गई है, यहाँ पे सभी लोगों की लिस्ट चलिए देखते हैं। यहाँ पे सभी 412 छात्रों की लिस्ट दी गई है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसे। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर दिया गया है, फर्स्ट लाइन में सीरियल नंबर है ये वाला, ये रैंक आपकी दी गई है, मेडिकल स्टेटस भी यहाँ पे बता दिए गए, A2 एंड बिलो है फर्स्ट वाले में, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों दिया गया है, नाम है और पिताजी का नाम दोनों दिया गया है, DOB दी गई है, कम्युनिटी क्या है दी गया है, पैनल में किस मतलब OBC के थे, UR से क्वालिफाइड हैं, और सिलेक्ट डिवीज़न या पोस्ट क्या है, इनका झांसी वर्कशॉप है और असिस्टेंट वर्कशॉप की इन्हें पोस्ट मिली है। इसके बाद रिमार्क यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से सभी आप अपना अपना देख सकते हैं, और जिन भी छात्रों का यहाँ पे नाम है, ऑलरेडी पैनल में नाम आ ही चुका है, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन कौन से पोस्ट मिले सभी बता दीजिएगा। वैसे इसमें सभी का झांसी वर्कशॉप ही है, इसमें कोई बताने वाली बातें नहीं है। तो अभी चलिए लास्ट वाले पेज में चलते हैं। देखिए अभी लास्ट पेज पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे भी देखेंगे सभी वही असिस्टेंट वर्कशॉप का ही मिला, सभी जिन भी छात्रों का 412 वाले में था सभी का यहाँ पे असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट मिली है। यहाँ पे देखते हैं लास्ट पेज पे 412 टोटल दिया गया है, इनका यहाँ पे सीरियल डिविडेड नंबर है, और यहाँ पे इनका मेडिकल स्टैंडर्ड है, रजिस्टर, वही सारी चीज़ें जैसा भी मैंने ऊपर बताया था। OBC से थे और ये OBC से सेलेक्ट भी हुए हैं। झांसी वर्कशॉप है इनका, असिस्टेंट वर्कशॉप है, ओके है इनका। रिमार्क में देखिए डाला हुआ है OBC सर्टिफिकेट, फादर नेम है, इन फादर नेम स्पेलिंग डिफरेंस है, स्पेलिंग डिफरेंस है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। आपने एफिडेविट बनवाए होगा, नहीं भी बनवाए तो बनवा के ले जाइएगा, हो सकता है बाई चांस मांगे जाएँ तो आपको दे देने हैं। तो रिमार्क वाली चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एड्रेस मिसमैच है तो एड्रेस मिसमैच कैसे है, क्या रीज़न है, उसका जो है आप बनवा लीजिएगा एफिडेविट। कास्ट सर्टिफिकेट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा पुराना था तो आप लास्ट ईयर इस साल का बनवा लीजिए, अभी समय आपके पास, बन जाएगा बड़े आराम से। नेम मिसमैच ऑन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में नेम मिसमैच है तो इसको भी आप करेक्शन करा के एफिडेविट बनवा ली। तो ये जो भी यहाँ पे रिमार्क दिए गए हैं, इसको आप जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको अगर दिया गया है रिमार्क में तो करेक्शन करा लीजिए। ओके है। ID मार्क नॉट मेंशन इन एप्लीकेशन, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नॉट एप्लीकेशन में नहीं दिया गया था तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका जो भी अगर मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह उस टाइम भराया ही गया था। तो जो भी सारे रिमार्क दिए गए हैं आप उसका जो है बनवा कर जरूर से ले जाइएगा। अंडरटेकिंग इशूड फॉर ओल्ड OBC सर्टिफिकेट दिया गया है, तो यहाँ पे ओल्ड OBC सर्टिफिकेट आपने दिया होगा 7 दिन के अंदर, नहीं दिया तो आप बनवा के ले जाइएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी समझ गए हो क्या क्या चीज़ें बनवा करके ले जानी है। और बाकी अब ये अभी फर्स्ट पैनल में जिनका छात्रों का नाम था 412 लोगों का, उनका आया हुआ है। इसके बाद सेकंड पैनल में जो भी छात्रों के नाम आए उनके बाद में जारी किए जाए, इनकी ज्वाइनिंग के बाद। तो दोस्तों जो भी लोग चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।